हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आया था। उसमें एक बहुत सारे लोगों के ये कॉल्स आके क्वेरी भी हो रही थी रिगार्डिंग सीट्स सीट्स और उसी के साथ साथ आप अगर कट ऑफ लिस्ट जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है उसको देखिएगा तो सीट के साथ साथ जो आपका जो है रैंक दिया गया था, रैंक लिस्ट या फिर आप इसको रैंक कट ऑफ और स्कोर के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ने ये भी बात की थी कि स्कोर कैसे क्रिएट किया गया था। तो अगर क्विकली मैं सभी लोगों को बता दूं कि आपने जितना भी स्कोर किया था पार्ट बी में, उसको जो है आपको कन्वर्ट किया गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये पार्ट बी में जितना भी आपने मान लीजिए एक्स स्कोर किया, दिस डिवाइडेड बाय टोटल आपका 300 था इनटू 100, तो इससे आपका परसेंटेज निकल गया था। इसीलिए जो आपका स्कोर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है एंड नॉट परसेंटाइल। ठीक है, ये परसेंटेज है नॉट परसेंटाइल। लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्सी वाली जो बात हो रही है, जो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने रैंक कट ऑफ तक नहीं गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एमए सोशियोलॉजी, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 सीट्स हैं, लेकिन रैंक कट ऑफ जो है यूआर के लिए 35 तक ही गया है। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका 36 या 37 रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी का, तो उनका ये कहना है कि उनको एडमिशन क्यों नहीं मिला। और इसी चीज को बहुत सारे स्टूडेंट रेज भी कर रहे हैं। और एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि पहले जो है जेएनयू का टोटल लिस्ट निकलती थी, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये हम लोग देख रहे हैं कि जेएनयू जब कोई लिस्ट नहीं निकालता है, वो डायरेक्टली जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। एज सच कुछ ऑफिशियल लिस्ट नहीं आती है कि टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए अगर 100 सीट्स हैं और 100 में अगर 50 आपका अनरिजर्व्ड है, तो इसमें किसका 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 नाम आया है। तो पहले ये होती थी कि इस तरीके से नाम होता था, कैटेगरी वाइज सबका लिस्ट निकलता था कि किसका किसका नाम आया है। अब जो है कोई, क्योंकि जेएनयू की तरफ से कोई लिस्ट नहीं निकलती, एक आपका सिर्फ रैंक कट ऑफ निकल जाता है, तो लोगों का कहना है कि क्या जो सीट्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने होने चाहिए वो ना लेके सीट्स को सील किया जा रहा है, या फिर ये भी बात हो रही है कि कुछ अलग कोटा के थ्रू जो है एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के लिए डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे कि जो कंट्रोवर्सी है, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं या जो क्वेरीज है, जो इश्यूज रेज कर रहे हैं, वो कितना जेन्युइन है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो सीड और आपके जो रैंक कट ऑफ का जो कंट्रोवर्सी है, वो किस तरीके से जेन्युइन एड्रेस किया है, या वो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सीट्स रिड्यूस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन पे है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जेएनयू ने ये ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है कि किनका किनका एडमिशन हुआ है, किस किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, तो ये कह पाना मुश्किल है। तो मान लीजिए अगर किसी भी एक सब्जेक्ट का हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ले लेते हैं, उसमें अनरिजर्व का जो, अगर आप जेएनयू के प्रोस्पेक्टस को देखिएगा, पीजी का प्रोस्पेक्टस है, फॉर एग्जांपल उसमें जो टोटल अनरिजर्व के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल अनरिजर्व के लिए 37 सीट्स हैं, सपोज कर रहे हैं, ऑफिशियली क्या है आप जाके अलग अलग कोर्स के लिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग मान लीजिए कट ऑफ रैंक की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35 दिया गया है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो 2 सीट्स हैं वो कहाँ गए, क्योंकि इस हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स 37 है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में एटलीस्ट 37 स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं और होने चाहिए। तो जो 2 बच्चे और का होना चाहिए, सो दैट कि 37 रैंक जो जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व सीट्स है, 2 और स्टूडेंट जिनका 36 है और 37 है, उनको भी एडमिशन मिलना चाहिए।
तो इशू यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये 2 सीट कहाँ गए। अब मैं आता हूं कि किस तरीके से आपका जो ये सीट एलोकेशन होता है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने पहले भी बताया था, दोबारा भी एक बार बता देंगे कि कट ऑफ कैसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि जेएनयू का जो कट ऑफ होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से लाया जाता है। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने जेएनयू के लिए 37 सीट्स थी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अब आती है बात, और इसी में एक कंट्रोवर्सी और भी आ रहा है। ये जैसे हो गया अनरिजर्व कैटेगरी की, जितनी रिजर्व कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी को ले लेते हैं। ओबीसी में मान लीजिए 15 सीट्स थी, लेकिन जो कट ऑफ रैंक तक गई है मान लीजिए 16 गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए अगर जो सीट्स नंबर थी टोटल 10, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो कट ऑफ रैंक गई है वो 11 गई है। तो लोगों को ये भी कहना है कि क्या ये सीट यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, क्या ये जनरल कैटेगरी का सीट में जो है आप ये बोल सकते हैं कि इधर सीट हटा के ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सीट को इंक्रीज कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने जो आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं उस सीट को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जितने भी सीट एक बार डिक्लेयर कर देती है अपने प्रोस्पेक्टस में उतना ही एडमिशन लिया जाता है। लेकिन फिर आप ये पूछिएगा कि अगर उतना ही एडमिशन लिया जाता है तो फिर ये सीट्स गई क्यों? तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्यों ये सीट आप यहाँ पे देखिएगा, सीट्स थी 10, कट ऑफ रैंक है 11, सीट्स थी 15, कट ऑफ रैंक या 16। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स थी आपकी 37, लेकिन कट ऑफ रैंक गया आपका 35। ये ऐसा क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 37 सीट्स हैं तो 37 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 37 स्टूडेंट जो है आपके अनरिजर्व के ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कितना भी स्कोर हो आपका उसी कैटेगरी में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका जो रिजर्व कैटेगरी का सीट्स होता है, फॉर एग्जांपल एससी का, एसटी का, ओबीसी का, पीडब्ल्यूडी का और ईडब्ल्यूएस का, ये सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इन्हीं सारे कैंडिडेट्स के लिए। इन द सेंस कि एससी के सीट में किसी एसटी को, ओबीसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओबीसी की जितनी सीट्स होती है वो 100% रिजर्व होती है ओनली फॉर ओबीसी कैंडिडेट। लेकिन जो अनरिजर्व सीट्स होती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो लास्ट बच्चा है, 37 सीट्स हैं, तो इसमें देखा जाता है कि टॉप 37 स्टूडेंट कौन है, और 37 का मान लीजिए मार्क्स, अगर फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी किसी की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 85% गया है, ठीक है, इन परसेंटेज पॉइंट्स 85% अगर अनरिजर्व के लास्ट 37 स्टूडेंट का है, तो ये देखा जाता है कि ये जो आपके रिजर्व कैटेगरी है इसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें से इन्होंने 85% और एबव स्कोर किया है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 85% से एबव स्कोर जाता है तो उनका जो सिलेक्शन है वो अनरिजर्व कैटेगरी में होता है। उनका सिलेक्शन जो है इस कैटेगरी में नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई 2 एससी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% स्कोर किया है, तो इन दोनों ऐसे स्टूडेंट का जो सीट है वो इनका जो एडमिशन है वो रिजर्व कैटेगरी में से हटाकर इनका एडमिशन जो है जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। तो उस तरीके से अगर टोटल देखिएगा, टोटल अगर सपोज करते हैं एससी का अगर 10 सीट है तो टोटल जो एससी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है वो 12 हो जाता है। तो ये 10 तो होगा ही होगा, और ये दो जो एबव 85 स्कोर किए हैं उनका अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आप, और जब ये चीज हो जाता है तो इनका काउंटिंग अगर आप देखिएगा, इनका काउंटिंग आप अगर देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ इनका सिलेक्शन तो अनरिजर्व कैटेगरी में हो रहा है, लेकिन इनका जो एडमिशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओवरऑल रैंक, ओवरऑल रैंक।
अब ओवरऑल रैंक में अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका मान लीजिए ये ओवरऑल रैंक सपोज करते हैं ये 10 है, दिस मीन्स कि ये जो 37 सीट्स थी इसमें से आपका सिर्फ 36 कैटेगरी तक का अनरिजर्व जितने कैंडिडेट्स हैं इनको एडमिशन मिलेगा। और और अगर मान लीजिए एक ही इन सारे जितने भी आपके रिजर्व लिस्ट हैं उसमें से अगर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए अनरिजर्व में एडमिशन हो गया, तो ये जो आपका जो 37 सीट्स था इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, दिस मीन्स आपका बच जाता है 32। अब इस केस में क्या होगा कि आपका 32 ही ये आपका जो कट ऑफ रैंक होगा ऑफ रैंक ये आपका 32 बनकर आएगा। तो ये पूरा चीज होता है किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है, किस तरीके से कट ऑफ रैंक को किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये क्वेरी था कि सीट घटा दिया गया है या उनका एडमिशन होना चाहिए था, उनका एडमिशन नहीं दिया गया है। सो दिस इज द रीजन हाउ सीट्स आर एलोकेटेड एंड दिस इज द वे इन विच जितने भी आपके जो सिलेक्शंस होते हैं वो ऊपर नीचे किया जाता है और सारे सीट जो है जनरल कैटेगरी में ही एडजस्ट किया जाता है, इन सारे कैटेगरीज को रीएडजस्ट नहीं किया जाता है। इसमें जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर करते हैं उनको जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे उन स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है जिनका जो है जनरल कैटेगरी के लास्ट कट ऑफ के जो भी रैंक है या मार्क्स है उससे नीचे है। तो ये पूरा जो है इशू है जिसको हम लोगों ने सोचा कि एक बार एड्रेस कर देना गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बार बार कॉल कर रहे थे कि सर मेरे इस कोर्स में जो कट ऑफ रैंक है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स के उसके हिसाब से मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। तो आई एज्यूम कि आप लोगों को अगर आप लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको जो है अब वो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। आई मीन दिस इज अ प्रोसेस जो ओवरऑल सारे एंट्रेंस एग्जाम में आप यूपीएससी क्यों ना ले लें, सर्विस जॉब जो भी एंट्रेंस होता है जिसके भी एग्जाम्स होते हैं ये जो है ओवरऑल क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो यू माइट एग्री विथ इट, यू माइट नॉट एग्री विथ इट, लेकिन दिस इज द ऑफिशियल स्टैंडर्ड जिस तरीके से कट ऑफ और एडमिशन जो है एलोकेट किए जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो अनरिजर्व सीट्स हैं उतने ही अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, वो घट भी सकता है। हाँ, ये नहीं है कि जो यहाँ पे जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें भी जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सीट 100% फिक्स्ड है। ये सीट डिटरमाइन करता है कि जितने जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है वो स्कोर ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई एज्यूम कि वो कंट्रोवर्शियल सेटल है। दूसरा एक जो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी था कि जितना जो कट ऑफ मार्क्स था या रैंक कट ऑफ मार्क्स था उस पे मेरा आ रहा है लेकिन उसमें भी एडमिशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स था आप उतना स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन आपका भी एडमिशन नहीं किया क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ फॉल्ट है, कुछ गलती की गई है, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन अस and message us on the number or WhatsApp us, call us on the number 844-887-8849। हम लोग जो है क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, वी प्रोवाइड एवरीथिंग, so you can contact us on this number for the details. So thank you and we wish you all the best.